ये देखो, ये बच्चा तो नहीं झूठ बोल सकता, ये अभी जागे है, थोड़ी देर में ही सो जाओगा। ये बच्चा सो जाएगा इस मिट्टी में, देख सको आप। पूरी दिखा, या वीडियो पूरी दिखाओ भाई। तो देखो भाई मिट्टी में जिस तरह यो बच्चा देखो, किसी हिसाब से देखो अंकल जी इसने सुहाना लग रहे हैं। अंकल जी यहाँ पोती है यार, और तो देखियो या कम तो मैं 1-1.5 मिनट की या वीडियो हो भाई या अगर ऐसे मिट्टी में सुलाओगे तो आप ये जो केमिकल हैं, केमिकलों के प्रयोग से, सीमेंट में रहने से, मिट्टी से दूर जाने से शुगर है, बीपी है। हमारे इंडिया में थी नहीं, भारत में। आज जो ना इतना भयंकर ब्लास्ट, परमाणु बम की तरह ब्लास्ट हो गया शुगर और बीपी का हमारे। खाना वगैरह भी देसी नहीं रहा जी। तो खाना तो रहे नहीं, धरती नहीं रही, बच्चा तो छोटा तो कुछ नहीं। सुबह से शाम तक आप देखोगे ना, जो ये खाद मिलता है और जो स्प्रे मिलता है, इसके लिए लोगों की लाइन लगती है और मारामारी रहती है। जब इतना यहाँ डलन लग रहा है तो शुद्ध कहाँ मिलेगा आपको? यानी प्राकृतिक गलत छेड़खानी होगी, बहुत ज्यादा छेड़खानी नहीं हुई, बहुत ज्यादा छेड़खानी होगी है। तो इसलिए है कि जितना थोड़ा सा बचा जाए, यहाँ जैसे थोड़ा अपना भी लगा ले आदमी, थोड़ी बहुत जिसके पास जगह है तो वहाँ भी कर ले, तो थोड़ा थोड़ा अपना प्रयत्न कर ले तो शायद अपना जीवन बचा सकता है और इससे प्रकृति को भी लाभ मिलता है। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे अंकल जी बता रहे थे कि इसको ये पूरा ग्रीन ग्रीन दिखेगा। हाँ, वो एक छिपकली बेल आती है। अच्छा जी। वो टोटल इस दीवार पे चढ़ जाएगी साल में, 2 साल में। अच्छा जी। उसके बाद आपको ये मिट्टी भी नहीं दिखेगी, बिल्कुल ग्रीन। 3 महीने बाद तो आप ये शुरू किया था ना, अभी 1.5 महीना हुआ है। 3 महीने बाद तो इस तरह के मकान शुरू करोगे तो बन के आप रहना शुरू कर सकते हैं। रहना शुरू कर दो। और 3 साल में अगर आप पूरा बिल्कुल पेड़ पौधे औषधीय बनाओगे पूरा कंप्लीट, तो कम से कम 3 साल लग जाएंगे आपको पूरा करने में। 3 साल के बाद तो ये धरती का सौर अगर आप वर्तमान में कहीं कहोगे ना, वर्तमान की बात है, तो वो आपको ऐसा मकान ही मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि आओगा वो भी स्वास्थ्य लाभ लेके जाएगा, जो रह रहे हैं वो भी स्वस्थ है, मन से आप खुश हैं और शरीर आपका स्वस्थ है, और आपको चाहिए क्या? बिल्कुल ठीक बात है। देखो 3 साल बाद में यानी कि एक वातावरण, पूरे गांव का ही वातावरण, नज़दीक का पूरा वातावरण, जो इसे एक आलीशान महल तो देख सको। अब भाई जो अंकल जी ने बताया कि इसमें बहुत सारी जो औषधि मिलाई गई है, इसका वातावरण बहुत ज़्यादा ठीक हो जाए, शरीर बिल्कुल ठीक रहेगा। तो अंकल जी इस चाकी ने चला रहे थे, तो इसमें पूछा है, अंकल जी बताइए एक बार आकर ना, इसमें आप के पड़ोसी भी बोल रहे थे, आप पड़ोसी भी तंग हो रहे मेरे तो के पागल पुगल बोलने लगे कि देखो भाई अंकल जी ना पागल पुगल भी कहने लगे। पड़ोसी मेरे को मेंटल समझते हैं कि पता नहीं क्या कर रहा है क्या। सुबह मॉर्निंग में मैं 9 बजे 10 बजे उठा करता, आज मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, 4 बजे उठ जाता हूँ। उसके बाद काम चल रहा है अपना, हाँ, उसके बाद मैं अपना नहीं वैसे ही। अच्छा, वैसे ये घुटने और मेरा कुछ भी दर्द है को नहीं। अच्छा, अब नहीं है, पहले था आपका। बहुत ज़्यादा मैं तो डॉक्टर साहब का और उनके पिताजी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मेरा नया जीवन, इन्होंने जन्म दोबारा दे दिया मेरे को। रियल बात है। इसके में डॉक्टर साहब बता रहे थे, इनमें काफ़ी दवाई 112 प्रकार की, क्या डॉक्टर साहब? 62 इसके अंदर मेडिसिन। चंदन है, केसर है, कांचनार है, अर्जुन है, आप जितने भी लगभग नाम लोगे ना आपको याद आ जाएंगे। पेड़ पौधों के, जड़ी बूटियों के, वो सारी लगभग इसमें है। जैसे नीम है, बड़ा स्वास्थ्यवर्धक, एलर्जी होती नहीं अगर नीम का आप थोड़ा सा शरीर में रह जाएंगे। पहले हम नीम से जार देते थे, जब भी कोई चोट लग जाती थी उसे ठीक हो जाता था। तो अब जो है ना इन चीज़ों से दूर चले गए हैं, तो अब लेके आते हैं, सैवलॉन लगाते हैं कुछ लोग, ठीक है, वो लाभ तो करती है, लेकिन वो चीज़ नहीं है। हमने जो ना ये इनके परिवार की प्रकृति को देखते हुए डाली है दवाइयाँ, और पंचगव्य है इसमें, तो मिट्टी है। तो इसने कांद ने सूंघ के देख लेते ना, कितना मजा आवेगा। अच्छा, सूंघ के देख आपको या मिट्टी वगैरह या कहाँ से मिट्टी लेके आते हैं, काली मिट्टी लेके आते हैं, जो पहले वो तो प्राचीन अपनी बुढ़िया भी बता देंगे, हमें पूछने की जरूरत नहीं मिट्टी की। तो जो बुजुर्ग बुढ़िया है, क्योंकि देखो मकान अगर पक्के हो गए कोई बात नहीं, फिर भी चूल्हा चला गाँव में रखते हैं थोड़ा सा एरिया, वो लेप हर रोज करते हैं, या आ रहा है। हाँ, काली मिट्टी है और पीली मिट्टी का पोछा, बड़ा आसान है, सरल है, सस्ता है और चमकेगा आपका घर। मजा आपको ये बताओ कि यहाँ जब से आप आए हैं, आपको कुछ खुशी महसूस हुई या नहीं हुई? यानी कि दिमाग से बहुत सा उतर जा रहा है। झूठ मत बोलना, मैं आर्य समाजी हूँ, झूठ से नफरत है मुझे, समझ लेना। देखो बिल्कुल ठीक बात है जी। देखो डॉक्टर साहब जो बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है।
पॉजिटिव वाइब्रेट है। हाँ, बस मैं पॉजिटिव वाइब्रेट। कहता हूँ, मतलब मुझे, मैं ये नहीं कहता नाम हमारा कोई दावा है कि हम ऐसा, हम तो ये चाहते हैं आपको क्या महसूस हुआ, यही हमारा वो है कि आप अगर अच्छा महसूस करें, हमें तो अच्छा लग रहा है, तो चीज़ अच्छी है। और अगर आने के बाद आपका मन विचलित हो गया तो आप इस वीडियो में कह दो भाई कुछ नहीं ठीक है, मतलब तो इस जरूरत नहीं है। मकान का जो टेम्परेचर वो किस हिसाब से? टेम्परेचर इस मकान का गर्मी में आपका 10 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा। अच्छा, 10 डिग्री सेल्सियस, सुन लो। हाँ जी हाँ। 10 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा सामान्य से। दूसरे वो जो इनकी कोठी है ना, मकान बड़ा बनाया हुआ है, देखो भाई इस साइड जाकर दिखाओ। देखो भाई जो यो कोठी दिखने लग रही है, यो अंकल जी की कोठी है वो देखो। 10 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा। हाँ। और सर्दी में 4, 5, 6, 7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहेगा। मतलब ना आपको गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी और ना सर्दी में बहुत ज्यादा आपको ठंड लगेगी। तभी तो ये मतलब आपको अनुकूलित रखेगा, आपको ठीक रखेगा। मतलब ये पहले भी ऐसे रहता था। पहले हमारा कहाँ एसी थे, हम अंदर वाले कमरे में जाके सो जाया करते, गर्मी में गर्मी नहीं लगाते, कमरे में कमरे में ये कुटी प्रवेश बोलते हैं। वैसे एक चीज और बना रखी है अंकल जी। आयुर्वेद में अगर पढ़ोगे ना आप इन कॉन्सेप्टों को, तो हमारे आयुर्वेद में एक वो आता है कि अगर कोई व्यक्ति जीर्ण शीर्ण हो जाता है, ज़्यादा रोगी हो जाता है, बीमार ज़्यादा हो जाता है, तो उसको कुटी प्रवेश करवाओ। कुटी प्रवेश में क्या था, एक कमरा, उसके अंदर एक कमरा, उसके अंदर एक कमरा, जैसे हमारे ये सोफे बिछाड़े हुआ करते हैं। तो आप बिल्कुल तीसरे कमरे में, जिसमें जाली जंगला कुछ ना हो, तीसरे कमरे में जाके उसको रखो। और वो गोबर मिट्टी का और का लेप है। तो वो व्यक्ति अगर 1 महीना उसमें रखते हैं, सामान्य सी कुछ औषधियाँ दे देते हैं, तो वो स्वस्थ होकर नया जीवन लेके निकलता है। जैसे कि जच्चा, जैसे कि जच्चा। बिल्कुल सही बात है। देखो भाई जो शुद्ध वातावरण। हाँ, मैं ये दिखाता हूँ। तो एक वीडियो और दिखावांगे। देखो आप, ये अंदर, हाँ देखो आपने दिखाई दिया ये अंदर जो मेरी पोती है या मेरी पोती। तो देखो मिट्टी में जो अंकल जी जो पोती है, वो बच्चा ये देखो, ये बच्चा तो नहीं झूठ बोल सकता, ये अभी जाग है, थोड़ी देर में ही सो जाओगा। ये बच्चा सो जाएगा इस मिट्टी में, देख सको आप। पूरी दिखा, या वीडियो पूरी दिखाओ भाई। तो देखो भाई मिट्टी में जिस तरह यो बच्चा देखो, किसी हिसाब से देखो अंकल जी इसने सुहाना लग रहे हैं। अंकल जी पोती है या, और तो देखियो या कम तो मैं 1-1.5 मिनट की या वीडियो हो भाई, या बिल्कुल आराम था, जो आनंद था पूरी नू रिलैक्स हो गया, या अंकल जी पोती से जो भाई देखो। तो अंकल जी इसमें क्या मानो आप, इसमें क्या कहना चाहो आप? मैं कहना चाहूँ, मिट्टी है ना, या मिट्टी, इसके अंदर डॉक्टर साहब ने काफी दवाई मिलाई थी। अच्छा, ठीक है, और इसमें सुलाने के लिए बोला था। हाँ। चमड़ी रोग कुछ भी नहीं होंगे इससे। हाँ। और ये देखो, ये लड़की सो चुकी भाई साहब, दिखाओ एक बार। तो देखो भाई, ये देखो, ये मिट्टी में डड़िया में सो गई। या छोरी देख ले, इतना आनंद आता है इस बच्चे को। ओ ये ज्यादा हो गया। सबके बच्चे को ऐसा ही आनंद आएगा अगर ऐसे मिट्टी में सुलाओगे तो आप। तो देखो भाई, तो देख लिया अपना अंकल जी ने। देखो भाई जो पूरी जो औषधि आता है, यो जो मकान बनाए रखा है, तो आप भी अपनी राय जरूर दो। तो डॉक्टर साहब आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय परंपरा बड़ी गौरवशाली रही है। भारत का इसी इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है। हमारा रहन सहन, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता उत्कृष्ट है। इससे ऊपर विज्ञान जा नहीं सकता। हमारा विज्ञान बहुत उत्कृष्ट रहा है। इसलिए दोबारा वेदों को अगर हम फॉलो करते हैं, वेदों की तरफ लौटते हैं, वेदों के अनुसार जीवन जीते हैं, वेदों के अनुसार ही हमारे दिनचर्या बनाते हैं, तो आपको वेदों की ज़रूरत नहीं है, औषधियों की ज़रूरत नहीं। अगर आपका रहन सहन भी सुधार लेते हैं, आपके दिनचर्या को सुधार लेते हैं आप, तो आपको इतनी दवाइयों की ज़रूरत नहीं है कि एक घर में बीपी की इसकी चल रही है परमानेंट, शुगर की इसकी गोली चल रही है परमानेंट, फलां व्यक्ति की फलां परमानेंट चल रही है। इन बीमारियों की दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपना दिनचर्या सुधारो, सुबह जल्दी उठो, शाम को जल्दी सो, यज्ञ करो, प्रकृति के नज़दीक रहो, पेड़ पौधों के नज़दीक रहो, मिट्टी के नज़दीक रहो। मिट्टी से जुड़ोगे तो मिट्टी हमारी जननी है, मिट्टी जन्म देती है। इसलिए आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे तो संपन्न भी रहेंगे। मेरा तो ऐसा मानना है। परमात्मा सद्बुद्धि दे हमें, हम सभी को, मुझे भी दे, ताकि हम जो है ना दोबारा हमारे ऋषि मुनियों को फॉलो कर सकें, उन चीज़ों को मान सकें।
यही तो मैं धन्यवाद। तो सुन लिए भाई अपना डॉक्टर जी विचार सुन लिए और अब तो हमने यो मकाने भी दिखाई दिया भाई। देखो जो पूरा भाई गोबर का लेप था, इसमें बहुत सारी औषधि मिलाई गई है और भाई डॉक्टर का जाने की जरूरत नहीं है। जो इस तरीका था जो डॉक्टर साहब ने बताया कि यो बनाए रखा है इतनी औषधि, जो इसका अंदर सारे इलाज है जो हमें इस मकान के अंदर कोई भी रोगा, इस तरह अंकल जिस मकान में रहोगे तो इन गोली दवाई कोई जरूरत नहीं है। इसका जो स्वास्थ्य में ऑटोमेटिक सुधार दिखने लग जा, फिर डॉक्टर की अपन कोई जरूरत भी नहीं। तो हाँ जी डॉक्टर साहब, एक बात कहना चाहता हूँ, कोई देखने वाला है अगर कोई देख रहा है, कोई आना चाहता है तो यहाँ आओ, देखो, रहो, खाओ पियो, सब फ्री है। क्योंकि अतिथि देवो भव है और स्वस्थ है। अतिथि देवो भव। अरे कोई अतिथि आ जाए हमारे, कोई मेहमान आ जाए और उसको हम कुछ दे के ना भेजें तो ये अच्छी हमारी संस्कृति के खिलाफ है। उसको अच्छा स्वास्थ्य दे के भेजेंगे, एक दिन भी यहाँ रहेगा तो स्वस्थ होकर खुश होकर जाएगा। ये देखो बिल्कुल सही बात है। फ्री में रहो, देखो, और अगर आप बनाना चाहते हो हमारे से पूछो और अपना बना लो, वो भी कोई बात नहीं, इसमें क्या है। अपना अगर उसको ठीक लगता है तो बना लो, अगर नहीं लगता तो रह के जाओ। ये तो देखो भाई कोई ऐड नहीं है, अगर सोचो ऐड है, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब तो आप विचार भी ले इसको। डॉक्टर साहब एक और बता दो आपका मोबाइल। ये हमारे अभी जो ये तैयार होने लग रहा है, ये हमारे रमेश सोनी जी हैं। अच्छा, रमेश स्वर्णकार हैं, सुनार जिनको बोलते हैं, क्योंकि इनका काम है सोना बनाना। जाति को हम नहीं मानते, कभी ये सोच लो भाई बात है। देखो जो ये काम करते हैं इसलिए कहता हूँ मैं, नहीं तो फिर इंसान की जाति है। क्योंकि वे जो जाति को मानते नहीं, जाति मानने भी नहीं चाहिए, इंसानियत ही हो, ये तो पाप है। हम जो ये स्वर्णकार है, सोना बनाते हैं, इसलिए मैं इनको सुनार कहता हूँ। तो ये रमेश सोनी सुनार है हमारे यहाँ, गाँव कापड़ो है, जिला हिसार है, तहसील खेड़ी है। बाकी आप एड्रेस दे देंगे आपके नीचे, जो भी हो आपकी वीडियो से देख के। अगर कोई आना चाहे तो आए, रहे, खाए, पिए, देखे, पसंद आए तो हमारे से पूछ ले, अपना बना ले, नहीं आए तो कोई बात नहीं भाई, वैसे भी तो मिलने के लिए आते हैं। बिल्कुल ठीक है बात है भाई, आओ जरूर देखो कदे यो अंकल जी ने मकान बनाया रखा। कमेंट में अपनी राय भी जरूर दियो, जो डॉक्टर साहब के विचार थे, अंकल जी ने जो इस तरह यो मकान बनाया, जो इतना बड़ा मकान छोड़ गए, तो वह कमेंट में अपनी राय भी जरूर दियो। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा वीडियो में, मामा ने तो बहुत अच्छा लगा, आप भी जरूर बताइए। तो जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।